हाय फ्रेंड, मैं मुकेश, आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 7 लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर 6 तक बना दिया है। प्रत्येक पार्ट में प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन है, तो मेरे साथ ही आप पुराने वीडियो को जरूर देखें। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो मेरे साथ ही आप पुरानी वीडियो को न देखे हो तो पुरानी वीडियो को जरूर जाके देखें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल को साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने इकाई अंक ज्ञात करने का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना तो एक सामान्य क्वेश्चन होता है। जैसे इकाई अंक होता क्या, जैसे 5, 2, 3, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? ये इकाई है, ये क्या है? दहाई है। ये इकाई है और ये क्या है? सैकड़ा है। इसका मतलब ये गुणा होगा, चाहे जोड़ होगा, चाहे घटाना होगा, लेकिन जो इकाई प्लेस पे आएगा वही क्या होगा? इकाई अंक होगा। तो इकाई अंक आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, अब नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनता है ये देख लीजिए। आप क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आप लोग देख रहे होंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो इकाई का मतलब यहाँ देखिए 52 है ना। 52 का इकाई अंक क्या है? 2। गुणा है तो हम भी गुणा लगा लेंगे। 31 में इकाई अंक 1, गुणा है तो हम भी गुणा लगा लेंगे। 33 में इकाई अंक 3 है। तो अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए। जब सबके बीच में गुणा है तो 2 एकड़ नम 2 और 2 तिहाइयाँ 6, 2 तिहाइयाँ 6। इसका मतलब यानी जो ये नंबर दिया था 52, 31, 33 सबके बीच में गुणा था, तो मैंने इसका इकाई अंक लिख के गुणा कर लिया, तो कितना आया? 6। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सेकंड नंबर क्या कह रहा है? 67 का इकाई अंक क्या है? 7। 84 का इकाई अंक क्या है? 4 है। गुणे 32 में इकाई अंक क्या है? 2 है। तो सबका मैंने इकाई अंक ले लिया 742, 742। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 दूनी 56, 7 चौका 28, 28 दूनी 56। तो अब देखिए मेरे साथी, ये इकाई अंक में नहीं आया है। इकाई अंक में कौन होता है? जैसे 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इकाई अंक में रहता है, लेकिन जे ही 10th पे जाता है तो वो इकाई दहाई यानी 2 अंकों का योग हो जाता है। तो अब यहाँ पे 56 आ गया, तो 56 तो इकाई अंक होगा नहीं। तो मैंने अभी इसके पहले क्या बताया था? इकाई पहले स्थान पे, दहाई जो होता है वो दूसरे स्थान पे होता है। तो हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई स्थान पे क्या है? 6 है। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 56 आया है, तो इसका मतलब 56 आंसर नहीं हो जाएगा। इसका इकाई अंक 6 है, तो आंसर क्या होगा? 6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, इसका इकाई अंक ले लीजिए। क्या हो गया? 48 का 8 गुणे 45 का इकाई अंक 5 गुणे 32 का इकाई अंक 2। इनको बीच में गुणा कर ले। 8 5 40, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80। तो जैसे 56 आया था तो 6 लिख दिए थे। यहाँ पे क्या आ गया? 80, 80 आ गया। तो इकाई अंक क्या होगा? 0, और 0 अंक क्या होगा? आंसर होगा। अब मेरे साथी, इस तरीके के क्वेश्चन में एक बात को ध्यान रखना है कि जैसे इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा है और सीरीज मल्टीप्लाई का चल रहा है, तो इसका मतलब ऐसे नंबर को आप चॉइस कर लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने में उसका जो लास्ट यूनिट अंक यानी इकाई अंक है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हम अगर उनके बीच में गुणा लगा है तो चाहे कितना भी बड़ा संख्या लिखा हो, लेकिन उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 8 5 40, 8 5 40। अब यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया? 0। अब चाहे इसके बीच में चाहे कितना भी 523 लिख दे, गुणे 233 लिख दे, गुणे 835 लिख, कितना भी सीरीज लंबा कर दे, लेकिन गुणे में तो उनका मान हमेशा इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इनको आपस में गुणा करने पर 8 5 40 यानी इकाई अंक क्या आ जा रहा था? 0 आ जा रहा था। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसमें इकाई अंक क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए
अब ये क्वेश्चन नॉर्मल था, बिल्कुल सामान्य प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बहुत अल्प मात्रा में आता है। लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से आता है इसको देखिए, तो अब घात पे आधारित क्वेश्चन आता है। क्या घात पे आधारित क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो घात पे आधारित क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 नियम हमको आना चाहिए। कितने? 2 नियम। फर्स्ट क्या है नियम, इस बात को देखिए, यानी कोई भी घातीय रूप में कोई संख्या दिया है और उस घातीय रूप में उसका इकाई अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा वही रहता है। उसका इकाई अंक हमेशा वही रहता है। जैसे संख्या कुछ भी दिया हो 201, है ना, लेकिन अगर इकाई अंक घात चाहे 523, 35 जो कुछ भी लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकाई अंक क्या हो हमेशा, जैसे अब देखिए 0, 1, 5, 6 उसी में का एक है ना 1, तो हमेशा इसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा, चाहे घात कुछ भी लिखा रहेगा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे साथी अब आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यानी अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई अंक भी हमेशा सेम रहेगा। अगर इकाई अंक 0 है तो उसका मान 0 होगा, इकाई अंक 1 है तो 1 होगा, इकाई अंक 5 है तो 5 होगा, इकाई अंक 6 है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। अब आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए। अब इन क्वेश्चनों को हल करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए ये 570 लिखा था, घात 67 लिखा था। अब बताइए भैया इकाई अंक का है 0, इकाई अंक 0 है ना, तो इसको हमको हल करने की जरूरत नहीं है। नियम क्या कहता है, अगर 0, 1, 5, 6 में से कुछ है तो वही उसका इकाई अंक होगा। तो यहाँ पे इकाई अंक 0 है तो ये 0 क्या हो जाएगा बताइए, यानी ये जो है इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। अब सेकेंड क्वेश्चन में इकाई अंक क्या है 371 की घात 82 लिखा है। अब इकाई अंक 1 है तो इसका आंसर हम हल थोड़ा करने जाएंगे, हमको पता है कि 1 है तो उसका इकाई अंक भी 1 ही होगा, तो 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए 655 की घात 37 लिखा, इकाई अंक क्या है 5, और जब इकाई अंक 5 होगा तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा 5 ही होगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर। अब 346 की घात 85, अब इकाई अंक आप देखिए इकाई अंक क्या है 6, और 6 आता है तो उसका इकाई अंक भी 6 ही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 6 ही आंसर हो जाएगा। यानी आप क्या डायरेक्ट सीखें कि अगर इकाई अंक में 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो उसका इकाई अंक भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे उस टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब इस टाइप पे क्वेश्चन आते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकेंड टाइप पे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे घात देख रहे होंगे, क्या घात देख रहे होंगे, इस तरीके से घात लगे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग नियम से सीखिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए रूल नंबर 2 का फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, अगर इसका इकाई अंक में क्या क्या आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, तो देखिए इन सब क्वेश्चन में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3, 2, यानी इनमें से कोई ना कोई एक संख्या नंबर होगा। समझ गए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या नियम है उसको सीखते हैं। तो इस तरीके अगर इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 9, 8 आए तो देखिए जो इकाई अंक होगा इसको तो हम बाद में निपटेंगे, लेकिन इसके पहले इनके ऊपर घात लगा होगा। तो ये रूल मैंने क्या लिखा है, घात को 1 कम करके, घात को 1 कम करके उसे 4 से भाग करेंगे। यानी जो घात हमारी 50 है तो 1 कम कर ली 49, अब उस 49 को 4 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, और जो शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ लेंगे, जो ऊपर हम घटा रहे थे उसको इसमें जोड़ लेंगे, और फिर जो इकाई अंक होगा उसके ऊपर घात के रूप में बैठा देंगे और वही आंसर हो जाएगा हल करेंगे तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये 852 की पावर 67। अब मैंने क्या कहा, घात क्या है 67, इसमें 1 कम कर लिए क्या हो गया 66। फिर जब 1 कम कर लिया जाता है तो उसको 4 से भाग किया जाता है, तो 4 × 9 4, कितना बचा 2 बचा ना, फिर 6 उतार लीजिए, 4 × 6 = 24,
4 छक्के 24 हासिल, कितना बचा 2। अब जो एक आप घटाए थे, एक यहाँ से घटाए थे ना, तभी तो 66 आया था, तो इस एक को यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 2 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हल कर रहे थे तो इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 है और शेष कितना आ रहा है 3, तो 2 की घात 3 सेट कर लीजिए। अब 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, जब इनको हल करेंगे तो आंसर 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन बताता हूँ। जो भी क्वेश्चन होगा उसके घात में 1 कम करके जितना आएगा 4 से भाग करेंगे। अब देखिए 264 की घात 68, घात लिखिए कितना है, घात 68 है, 1 कम कर लीजिए कितना हो जाएगा 67, इसको 4 से भाग कर लीजिए, 4 1 9, 2 बचा 7 हो गया, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 कितना हो गया 3 हो गया। यानी अब जो 1 घटाए थे इस 1 को इसमें ऐड कर लीजिए, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल कर रहे थे तो इसका इकाई अंक क्या है 4। अब यहाँ पे 4 शेष कितना आ रहा है 4 घात का, तो अब देखिए इकाई अंक 4 है तो 4 की घात शेष कितना है 4, इसको घात के रूप में लिख लीजिए। अब 4 की घात 4 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 16 में 16 का 256 तो मेरे साथी अब 256 आंसर तो होगा नहीं, उसने तो इकाई अंक जानने की कोशिश कर रहा है, तो इकाई अंक 256 की जगह पे क्या है 6, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 और ये 6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मेरे साथी ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का दे देगा 2 3 4 टर्म, या फिर कभी एडिशन का 2 3 4 टर्म दे देगा, या फिर सब्ट्रैक्शन का 1 टर्म 2 टर्म, या फिर एडिशन का 1 2 टर्म देकर, मतलब मिक्स क्वेश्चन पूछता है। तो अब मैंने ये बता दिया, ये दोनों इस पे आधारित तो मैंने बता दिया। अब ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बचे ना, एक मल्टीप्लाई का, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का। तो इसको चलिए सीखते हैं कैसे हल करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है 213 की घात 16 गुणे 22 की घात 20, तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, तो यहाँ पे घात क्या है 16, घात क्या है 16। अब 1 कम कर लीजिए, 1 कम कर लीजिए कितना हो गया 15, 15 को आप 4 से भाग कर लीजिए, 15 को 4 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 बचा। अब 1 जो घात कम किया जाता है उसमें 1 जोड़ लीजिए, 3 और 1 4 हो गया। अब इकाई अंक कितना है 3, यानी 3 की घात 4 कर लेंगे, 3 की घात 4 कर लेंगे। चलिए अब गुणे है तो इनके बीच में गुणा लगा दीजिए। अब देखिए 22 की घात 20, अब 20 में 1 कम कर लीजिए कितना हो गया 19, 19 को 4 से भाग कर लीजिए, 4 चौका 16, 3 हो गया, 1 हासिल ऐड कर लीजिए, 3 और 1 4 हो गया। और इकाई अंक कितना है 2, तो 2 की घात 4 कर लीजिए। इन दोनों के बीच में क्या है गुणा, तो गुणा अच्छे से लगा लेते, हो गया। अब इनको हल करना है, तो अगर साथी आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप कर लेंगे, और नहीं याद होगा तो थोड़ा अलग अलग गुणा करके करना पड़ेगा। अब 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसका मान कितना हो गया 16 गुणे। अब इसका मान अब याद होगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 9 81, ये कितना हो गया 81। इकाई अंक चाहिए तो इकाई का इकाई अंक से गुणा कर लीजिए, 1 6 6, 1 छक्के 6, तो इकाई अंक क्या आ गया 6 आ गया। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, यानी जो अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको घात को 1 कम कर लीजिए, उसके बाद 4 से भाग कर लीजिए, शेष में 1 जोड़ लीजिए, तो 3 1 4, घात 3 की घात 4, इकाई अंक 3 था तो 3 लिख लिया और घात 4 हो गया, काम खत्म। ये देखिए 20 था तो 1 कम कर लिए, 19 4 से भाग कर लिए,
3 आ रहा था शेषफल, 1 जोड़ लिए 4 हो गया। इकाई अंक 2 था तो 2 की घात 4 कर लिया। फिर इसको हल कर लिए, 3 की घात 4 का मतलब 81 और 2 की घात 4 का मतलब 16, गुणा है इन दोनों के बीच तो 1 6 के 6 इकाई अंक चाहिए था तो इकाई अंक से गुणा कर लिए 6 और यही 6 क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या, अब इसमें एडिशन वाला क्वेश्चन है। क्या, एडिशन वाला। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए घात कितना है 40, एक कम कर लीजिए कितना हो गया 39, एक कम कर लीजिए कितना हो गया 39, 39 को 4 से भाग कर लीजिए, 4 9 36, कितना बच गया 3 और 1 हासिल जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, यानी 4 और इकाई अंक खोजिए। देखिए 2, तो 2 की घात 4 प्लस है ना, तो इनके बीच में अगला जो टर्म है उसके आगे हल करना है। तो देखिए ये क्या होगा, 2 से 14 घात 16, अब 16 है घात 16, एक कम कर लीजिए 15, 4 से भाग कर लीजिए, 4 3 12, कितना हो गया 3 और 3 में 1 जोड़ लीजिए हासिल, कितना हो गया 3 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 4, इकाई अंक क्या है 4, तो 4 की घात 4 हो गया। अब देखिए 2 की घात 4 का मतलब अभी मैंने बताया था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 16 प्लस 4 की घात 4 का मतलब 4 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 गुणे 16, 16 16 दूनी 16 का गुणा 16 में होगा तो 256, कितना होगा 256। अब बताइए, अब हमको इकाई अंक ज्ञात करना है ना, इकाई अंक ज्ञात करना है तो अब इनको जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा। प्लस है तो 6 6 12, 6 6 इकाई अंक देखिए 6 6 12, अब 6 6 12 तो आ गया तो मेरे साथी अब ये 12 तो इकाई अंक होगा नहीं, ये तो दाएं में पहुंच गया, तो इसका केवल इकाई अंक ले लीजिए। क्या, केवल और केवल इकाई अंक ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। प्लस था तो मैंने प्लस कर लिया, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन। अभी अगला देखिए जो क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगर आपको थोड़ा सा और कुछ सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अच्छे से जोड़ सकते हैं। 256 में ये देखिए 256 में आराम से 16 को जोड़िए, 6 6 12 के 2 5 1 6 1 7 2 हो जाएगा, 272 हो जाएगा। अब इकाई अंक पूछा था तो इकाई अंक क्या होगा, 2 ये ना होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सब्ट्रैक्शन वाला यानी घटाना वाला क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है उसको देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब्ट्रैक्शन पे आधारित है। तो क्या, अब देखिए घात कितना है 36, एक कम कर लीजिए 35, 4 से भाग कर लीजिए, 4 8 32, कितना हो गया 3। अब हमेशा शेष में 1 जोड़ लिया जाता है, 1 जोड़ कितना हो गया 4, इकाई अंक खोजिए, इकाई अंक कितना है तो 3 की घात 4 हो गया, माइनस है तो हम भी चलिए माइनस लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। फिर देखिए घात कितना है 20, एक कम कर लीजिए 19, 4 से भाग कर लीजिए, 4 चौका 16, कितना बचा 3, 3 में 1 जोड़ लीजिए 4 हो गया। अब इकाई अंक खोजिए 2, 2 की घात 4, दोनों के बीच में माइनस है, 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना, लिख सकते हैं ना। तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 81 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। नहीं जिसको समझ में आ रहा है देखिए इधर 3 3 3 3 4 बार लिख लीजिए, गुणा कर लिए 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 9 9 81, कितना हो गया 81, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 81 माइनस। अब देखो 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 16। अब देखिए इकाई अंक डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते, इसमें से पहले इसको घटा लीजिए। तो देखिए 11 में से 6 जा 5, 11 में से 6 जा 5, यहाँ बचा 7 और 7 में से 1 जा 6, 7 में से 1 जा 6। अब 65 आ गया। अब 65 तो इकाई अंक है नहीं, हमको तो इकाई अंक चाहिए, यानी जो पहले स्थान पे होता है वही इकाई अंक होता है। तो आंसर कितना आ गया 5, आंसर कितना आ गया 5। सब्ट्रैक्शन था तो 81 में से 16 घटा दिए 65, इकाई अंक फाइंड करना था तो 65 में इकाई अंक क्या है 5, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इकाई अंक निकालना आ गया होगा। और मेरे साथ ही इसके पहले जो भी मैंने पुरानी वीडियो बनाया उसमें प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक टाइप की क्वेश्चन है। तो मेरे साथी अगर आप देखना चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं 0 लेवल से, तो मेरे चैनल पर जरूर आइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर मैथ आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना एकदम नॉर्मल तरीके से
जीरो लेवल से सीखना है तो मेरे चैनल से जरूर जुड़िए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए मेरे साथी। आपका यह दायित्व तो बनता है कि मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। वीडियो को क्लोज करते हैं फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखें। धन्यवाद।